हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है बिहेवियर फैक्टर इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक, जिसे हिंदी में कहा जाता है मानव संसाधन नियोजन में व्यवहार संबंधी कारक। ठीक, तो बिहेवियर फैक्टर इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, उस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो जो भी मतलब प्लानिंग हो रही है ये सक्सेस होगी या फेल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी यहाँ पर सक्सेस हो सकती है, और अगर जो एम्प्लॉय का बिहेवियर अगर यहाँ पर उसमें नेगेटिविटी रही तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फेल हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अब हम आगे इसको मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट इसमें जो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो मीनिंग है। ठीक, मीनिंग में यहाँ पर बताया गया है बिहेवियर फैक्टर आर दोज ह्यूमन बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स, expectations and reactions that affect the success of human resource planning। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में HRP, ठीक है, HRP भी दिखे ऐसा शॉर्ट में अगर नेम, तो आप समझ जाना कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, देखो बिहेवियर फैक्टर वे मानवीय व्यवहार, मतलब ह्यूमन बिहेवियर है, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखो सोच होती है, मतलब जो थॉट है, थॉट होता है, भावनाएं होती हैं, मतलब फीलिंग्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, मतलब अपेक्षाएं होती है, ठीक है, रिएक्शंस मतलब प्रतिक्रियाएं होती है, जो क्या करती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सफलता को प्रभावित करती है, मतलब जो सक्सेस है उसको अफेक्ट करती है। अगर जो यहाँ पर कहना चाहिए ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन के बिहेवियर में सोच है, मतलब थॉट है, फीलिंग्स है, एक्सपेक्टेशंस है और रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव रहेगी तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की या उसके लाइफ की कोई भी प्लानिंग हो ह्यूमन की, तो वो सक्सेस होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर जो भी यहाँ पर फीलिंग्स है, थॉट्स है या जो भी एक्सपेक्टेशंस है, रिएक्शन है, अगर इसमें सारी चीज़ों में नेगेटिविटी भरी रहेगी तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो या कोई भी प्लानिंग हो वो हमेशा फेल होगी। तो सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर यही चीज़ डिपेंड करती है कि जो इंसान का या जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसमें यहाँ पर जो उसकी फीलिंग्स है, जो थॉट है, जो भी रिएक्शन है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सक्सेस को अफेक्ट करने का काम करती है। ठीक, तो देखो ह्यूमन के जो बिहेवियर में ये सारी चीज़ें होती ही है, और आप भी ह्यूमन हो, आपके भी बिहेवियर में ये सारी चीज़ें होगी ही होगी। और आप खुद कभी सोचिए कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है तो आप अगर कोई भी प्लानिंग को करेंगे तो वो फेल होगी ही, और अगर कोई भी चीज़ को अगर आप बहुत ही पॉजिटिव सोच करके करोगे तो वो चीज़ आपके साथ में भी वो चीज़ आपको भी अच्छा ही रिजल्ट देगी। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो जो ह्यूमन है उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, और यही चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करने का काम भी करती है। ठीक, देखो आगे इसमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि व्हेन एचआर प्लानिंग इज डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉय इज लॉग्ड एट बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। मतलब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो केवल वहाँ एम्प्लॉय की संख्या, मतलब जो क्वांटिटी ही नहीं देखा जाता है, उनका जो व्यवहार रहता है, जो बिहेवियर रहता है उसको भी समझना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है वही ये फिक्स करता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो सफल होगी या नहीं होगी। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है तो वहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय की क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिविटी उसमें भरी हुई है या नेगेटिविटी उसमें भरी हुई है। और यही चीज़ डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जा रही है वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, मेन बिहेवियर फैक्टर इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसमें मेन बिहेवियर फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखो, जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड रहता है, ठीक है, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है मतलब कर्मचारियों का जो दृष्टिकोण है, ठीक। अब एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय का अगर जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी सक्सेस होगी, और अगर एटीट्यूड नेगेटिव होगा अगर एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो या कोई भी प्लानिंग हो हमेशा फेल होती है। तो ये भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सक्सेस होगी या फेल होगी, ये एम्प्लॉय के एटीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, ठीक। जैसे यहाँ दिया हुआ है, employ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस अफेक्ट और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले बदलावों के प्रति, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस लेकर के आया जा रहा है तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का उसके प्रति यहाँ पर मतलब कहना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को यहाँ पर अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर कंपनी कोई नई टेक्निक लाती है, ठीक है, कोई भी नई टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आ रही है या कंपनी में लेकर के आ रही है और एम्प्लॉय उसे सीखने के लिए तैयार है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पर सक्सेस होगी। और अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया एग्जाम्पल में कि जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर कोई नई टेक्नोलॉजी को कंपनी लेकर के आ रही है तो उस टेक्नोलॉजी को सीखने में यहाँ पर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है या उस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता है, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय यहाँ पर इस नई टेक्नोलॉजी को सीखना नहीं चाहता है, मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है या उसका जो कहना चाहिए एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सक्सेस होगी क्या, नहीं होगी। तो एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सक्सेस होगी या नहीं होगी। अगर पॉजिटिव उसका एटीट्यूड है एम्प्लॉय का तो जो प्लानिंग है वो सक्सेस होगी, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो जो कंपनी की जो प्लानिंग है या ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है वो यहाँ पर फेल भी हो सकती है, ठीक। फिर आगे है यहाँ पर रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब परिवर्तन का विरोध। कई बार होता है कि कंपनी में कई चीज़ों को लेकर के चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन लेकर के आया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय उसको कई बार एक्सेप्ट करते हैं और कई बार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस कारण से भी क्या हो सकता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेस हो सकती है और फेल हो सकती है। हमेशा एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वही डिपेंड नहीं करता है। कई बार कुछ चेंजेस अगर कंपनी में किए जाते हैं तो हो सकता है उसको लेकर के भी यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फेल हो सकती है या सक्सेस भी हो सकती है। एम्प्लॉय ऑफ्टन रेसिस्ट न्यू पॉलिसी, टेक्नोलॉजीज और वर्क मेथड। देखो, जो एम्प्लॉय है नई नीतियों, तकनीकों या कार्य पद्धतियों का विरोध कर सकते हैं। जैसे पहले कंपनी क्या करती थी कि मैनुअल सिस्टम से काम करती थी, ठीक है। अब कंपनी बोल रही कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर जो भी है काम वो किए जाएंगे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, ठीक। तो क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सक्सेस होगी क्या, नहीं होगी। पहले के टाइम पर यही होता था ना कि मतलब रजिस्टर और पेन कॉपी में ही सारे काम होते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आते गई और आज का टाइम अब ऐसा हो गया है कि सारा काम अब मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू होने लग गया है, कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया है। अभी आप खुद हमारी जैसे जो क्लास की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था कि हम ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर
लिख करके पढ़ाते थे, ठीक है। स्कूल में भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया कि स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के हर जगह आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये मतलब चीज़ें चेंज हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो इन सारी चीज़ों की वजह से चेंजेस हो रहा है। और अगर मान लो कि इन सारी चीज़ों को अगर एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जो भी प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो सक्सेस होगी क्या, नहीं होगी, वो तो फेल हो जाएगी। या हो सकता है कि जो कंपटीशन है कंपटीशन में बनी ना रह सके। जैसे मान लो कि हर स्कूलों में डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाने लगा, ठीक, लेकिन कोई एक स्कूल है जहाँ पर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया आज भी नहीं जाएगा, तो क्या पेरेंट्स ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पसंद करेंगे क्या, नहीं भेजेंगे। भले ही उस स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती हो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स सोचेगा अरे यार आजकल इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस स्कूल को देखो ये तो पुराने ज़मानों में ही लगी हुई है। तो समय के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। तो कई बार जो चीज़ें चेंज होती है और चीज़ों को अगर एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं करता है तब भी यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। और अगर एम्प्लॉय जो चीज़ें चेंज हो रही है उसको ईजीली अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेस हो जाती है। तो एम्प्लॉय के एटीट्यूड के साथ साथ में अगर कोई चीज़ें चेंज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो इस कारण से भी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेस हो सकती है और फेल हो सकती है, ठीक। दोनों पॉइंट हमें हमारे क्लियर हुए। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। मोटिवेटेड एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब देखो जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो बेटर रहता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में वो सपोर्ट भी करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रेरित कर्मचारी, मतलब वही मोटिवेटेड एम्प्लॉय बेहतर कार्य करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद भी करते हैं, ठीक। जैसे प्रमोशन और इंसेंटिव मिलने पर जो एम्प्लॉय है और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सेल्स एम्प्लॉय है, ठीक है, सेल्स एम्प्लॉय है। अब इस सेल्स एम्प्लॉय को ये टारगेट दिया गया है कि भाई आपको मंथली 100 यूनिट सेल करनी है, ठीक है, 100 यूनिट सेल करनी है। और अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा यूनिट सेल कर देते हैं तो आपको इसमें अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा और अवार्ड भी मिलेगा। जैसे मंथली मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला अवार्ड, इस टाइप के जो अवार्ड मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय है ये क्या करेगा, और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको टारगेट अचीव करने पर तो जो भी यहाँ पर इंसेंटिव है वो मिल ही रहा है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा वो वर्क करेगा तो और ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहे हैं और अलग से उसे अवार्ड भी मिल रहा है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को अगर यहाँ पर मान लो कि सही तरीके से अगर इंसेंटिव मिल रहे हैं, उसके बेटर वर्क के लिए उसको अगर प्रमोट किया जा रहा है, या मतलब कहना चाहिए कि उसको किसी प्रकार का अवार्ड दिया जा रहा है, तो बोनस दिया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और अगर एक एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो ही जाता है। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा। और अगर मतलब जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना जो भी मतलब हेल्प है वो नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉय का मोटिवेट रहना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कंपनी को उसको टाइम टाइम पर प्रमोशन देते रहना, इंसेंटिव देते रहना, अवार्ड देते रहना भी ज़रूरी होता है, ठीक। फिर है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉर्मली कोई भी अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो बहुत जल्दी जॉब को छोड़ कर के चला जाता है, क्योंकि उसके पास में दूसरा ऑप्शन रहता ही है। या कई बार ऐसा, अगर देखो नॉलेज है, स्किल है आपके पास में, तो आप कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय के पास में नॉलेज नहीं है, एबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहता है अपना। लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा किसी भी एम्प्लॉय के अंदर
तो वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और जैसे अभी हमने यहाँ पर बात किए थे मोटिवेशन की, अगर कोई एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली उसका जो मोटिवेशन है वो भी अच्छा रहता है। ठीक, तो देखते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या बताता है ये। कार्य संतुष्टि, satisfied employee are more likely to stay in the organization। देखो जो मतलब सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे अभी हमने यही चीज़ को बोले थे कि जॉब सेटिस्फेक्शन अगर किसी एम्प्लॉय में है तो वो लॉन्ग टाइम तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज देते रहता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करके निकल जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, अच्छी सैलरी और वर्क इन्वायरमेंट मिलने पर एम्प्लॉय नौकरी नहीं छोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको टाइम पर सैलरी मिल रही है, ठीक है, टाइम पर सैलरी भी मिल रही है और किसी कारण से उसकी सैलरी कट भी नहीं हो रही है। ठीक, और वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, मतलब उसका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, लाइट हो, फैन हो, वेंटिलेशंस हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, वॉशरूम हो, रेस्ट रूम हो, हर चीज़ की फैसिलिटी हो और साथ में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका बिहेवियर भी अच्छा हो, जो भी वहाँ का ऑनर हो उसका भी बिहेवियर एम्प्लॉय के लिए अच्छा हो, हर चीज़ उसको अगर अच्छी मिल रही है और वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, उसको टाइम टाइम पर इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, अवार्ड मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, अलायंस मिल रहे हैं, हर चीज़ अवेलेबल हो रही है अगर एक एम्प्लॉय को, तो वो अपनी जॉब से ऑब्वियसली सेटिस्फाइड रहेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहता है तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक सर्विसेज देता है। ठीक, जिससे यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सक्सेस और फेल करने में अपना योगदान देता है। ठीक, फिर है लीडरशिप स्टाइल। देखते हैं लीडरशिप स्टाइल कैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सक्सेस और फेल करने में कंट्रीब्यूट करती है। देखते हैं लीडरशिप स्टाइल। नेतृत्व शैली, द बिहेवियर ऑफ मैनेजर एंड लीडर अफेक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग। मतलब देखो, जो मैनेजर मतलब जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रबंधक, और लीडर मतलब होता है नेता। ठीक है, प्रबंधकों और नेताओं का व्यवहार, मतलब जो मैनेजर है और लीडर है, इनका जो बिहेवियर है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय के प्रदर्शन, मतलब जो भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रहता होगा और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ये अफेक्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल देखते हैं, एक अच्छा मैनेजर एम्प्लॉय को मार्गदर्शन देता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। जैसे एक अच्छा मैनेजर है या कोई लीडर है जो अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करते रहता है, उनकी परफॉर्मेंस पर उनको अवार्ड देते रहता है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, ठीक है, और रिवॉर्ड भी देते रहे, हर चीज़ मतलब सही तरीके से अगर उनको यहाँ पर वो लेकर के चलेगा तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी अच्छे से वर्क करेंगे और अपना अच्छा मतलब कहना चाहिए परफॉर्मेंस देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेस होगी, और अगर एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दे रहा है मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पर फेल हो सकती है। तो जो लीडरशिप है, लीडरशिप भी सही तरीके से होना चाहिए, सही वे में, सही डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय उनको देख करके कुछ सीखे और उनसे मोटिवेट रहे। तो इससे भी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेस हो सकती है और फेल हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो कंक्लूजन देख लेते हैं। बिहेवियर फैक्टर आर ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर सच एज एटीट्यूड, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कमिटमेंट दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो बिहेवियर फैक्टर वे मानवीय तत्व हैं, मतलब एक इंसान के, मनुष्य के अंदर एक जो मतलब ये कहना चाहिए कि ऐसे फैक्टर हैं जैसे दृष्टिकोण, प्रेरणा, संचार, नेतृत्व और प्रतिबद्धता जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सफलता को सीधे प्रभावित करते हैं। मतलब जो मतलब कहना चाहिए कि जो ह्यूमन के अंदर जो ऐसे फैक्टर जैसे कि उसका जो मतलब देखने का, सोचने की जो मतलब कहना चाहिए कि दृष्टिकोण है, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर के सोचता है,
ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे उसका यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, जैसे उसका लीडरशिप होगा या कमिटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सक्सेस और फेल करने में अपना कंट्रीब्यूट देती है, योगदान देती है या अफेक्ट करती है इन सारी चीज़ों को। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तभी सफल हो सकती है जब कर्मचारियों का व्यवहार और सहयोग सकारात्मक हो। ठीक है, अगर पॉजिटिविटी रहेगी एम्प्लॉय के बिहेवियर में, तभी यहाँ पर कोई भी जो प्लानिंग है या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो सक्सेस हो सकती है। अदरवाइज अगर एम्प्लॉय के बिहेवियर में नेगेटिविटी भरी है तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कभी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो देखो, जो यहाँ पर बिहेवियर फैक्टर इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हमारा ये जो टॉपिक था, इसमें हमको यही चीज़ समझ में आई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पर एम्प्लॉय के बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है या उसके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करती है। अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेस होगी। अदरवाइज अगर नेगेटिविटी एम्प्लॉय के बिहेवियर में है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी यहाँ पर फेल हो सकती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।